कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आएंगे गुलाम नबी आजाद, बड़ा सवाल। कांग्रेस में वापसी करेंगे पूर्व सीएम आजाद, यह भी बड़ा सवाल है। 4 महीने पहले कांग्रेस छोड़ते हुए राहुल गांधी पर जमकर भड़के थे गुलाम नबी आजाद, और क्या इसके बाद में वो राहुल गांधी को फेस कर पाएंगे? जिस तरीके की अपरिपक्वता और दूसरी नेतृत्व अक्षमता की बातें उन्होंने कही थी अपनी चिट्ठी में, उसके बाद, और गुलाम नबी आजाद इतने पुराने आदमी रहे हैं कांग्रेस के कि शायद वो वापसी करेंगे तो किसी को भी इससे मनाही नहीं होगी। इससे एक अच्छी छवि जाती है कि पार्टी जुड़ रही है दोबारा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की एक कामयाबी इस लिहाज से भी देखी जाएगी कि जो बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। अब कपिल सिब्बल एकदम अलग बात है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनकर गए हैं, उनकी राजनीति अलग दिखाई देती है। लेकिन ये वो चेहरे रहे थे जो कांग्रेस की पहचान थे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल। क्या इन सबको भी दोबारा जोड़ने में राहुल गांधी कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत जोड़ो यात्रा की ओवरऑल एनालिसिस के दौरान उठने वाला है। अब ये सवाल गुलाम नबी आजाद क्यों फिर से याद आए? दरअसल गुलाम नबी आजाद ने 2022 में अपना नया सियासी रास्ता चुन लिया था। वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर जा रही है, तो उनसे सवाल किया गया कि क्या वो यात्रा में दिखेंगे। आजाद ने उस सवाल का जवाब दिया जिसकी काफी चर्चा है। क्या आजाद फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं? कांग्रेस में फिर से शामिल होने की चर्चाओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने खुद जवाब दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बड़ा बयान दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी उन्होंने बना ली, इसके प्रमुख हैं अभी गुलाम नबी आजाद। शुक्रवार को कांग्रेस में लौटने की अटकलों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता ने कहा कि मैंने कभी किसी कांग्रेसी नेता से बात नहीं की और न ही किसी ने मुझे फोन किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया में इस तरह की कहानियां क्यों गढ़ी जाती हैं। आजाद ने कहा कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी की बातें कांग्रेस में कुछ नेताओं द्वारा गढ़ी गई और उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जाते हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई हतोत्साहन ना मिले, यानी कि वो ये ना सोचे कि बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी एनालिसिस है। देखिए, पार्टी को कौन छोड़ देगा ये नहीं कहा जा सकता जब इतने बड़े बड़े चेहरे गए, और कौन साथ में आ जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस की कहानी नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे ऐसे लोग वापस शामिल हो गए या वापसी करी है जिन्होंने काफी कुछ बातें कहते हुए अपनी पार्टियों को छोड़ा था, और यह भारतीय सियासत में बहुत आम देखने को मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया गया कि वो अगले महीने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। इस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है, मेरे पास अपने ही बहुत से काम हैं। खबर है कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद से यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की थी। राहुल पर निशाना साधते हुए आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी से उनका इस्तीफा काफी चर्चा में रहा। काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर वो नाराज भी बताए जा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष को 5 पन्ने की चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और त्यागपत्र था। त्यागपत्र के साथ साथ बहुत सारी भड़ास भी उन्होंने इस चिट्ठी में निकाली थी और खासतौर पर राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये भारी मन से उठाया गया कदम था, क्यों ना हो, बहुत पुराने कांग्रेसी रहे। साथ ही बोले थे कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए। साथ ही आरोप लगाया था कि कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी है। लेकिन इन दो सवालों के जवाब मिलते दिखाई दे रहे हैं जमीन पर। कार्यकर्ता बड़ी तादाद में दिखाई दिए। राहुल गांधी अपने साथ राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस संगठन को खड़ा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कम से कम उनमें एक उत्साह बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद की यह शिकायत पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जो बात वो कह रहे थे, ये बात खुद गुलाम नबी आजाद ने कही थी। इससे सवाल खड़ा होता है कि कितनी दिलचस्पी उनकी कांग्रेस जोड़ो में है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस जोड़ने की बात कही थी। अक्टूबर में ही डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से उन्होंने अपना नया संगठन बना लिया था। लेकिन देखना होगा कि वो इसके भरोसे कितना अपनी राजनीति को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर एक बार फिर केंद्र की राजनीति में वो आना चाहेंगे। और आगामी चुनाव के लिहाज से गुलाम नबी आजाद का आना एक बड़ा मैसेज हो सकता है। और कांग्रेस चाहेगी, जैसा कि खबरें आ रही कि दिग्विजय सिंह ने उनसे अनुरोध किया या उनसे अपील की है कि वो यात्रा का हिस्सा बने। ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस को परहेज नहीं है गुलाम नबी आजाद से। लेकिन फिलहाल तो गुलाम नबी आजाद पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हैं कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है, उनके पास अपने बहुत सारे काम हैं। आजाद ने कहा था, भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। यह भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान आजाद का यह बयान आया था। इसके बाद भी अटकलें तेज हुई थी। भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसके अलावा उनका कहना था कि वो कांग्रेस के खिलाफ
खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी कमजोर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद से ही कयास लगने लगे थे कि उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है या कांग्रेस को लेकर उनका सकारात्मक रुख अब दिखने लगा है। गुलाम नबी आजाद से संपर्क में है कांग्रेस के कई नेता, ये बात खुद गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कह दी है। लेकिन पहले भी कहा गया कि गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कई और कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी में आ सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भले ही कांग्रेस छोड़ते वक्त गांधी परिवार पर तीखे हमले किए थे, लेकिन पार्टी उन्हें लगातार वापस लेने की कोशिश करती रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से अंबिका सोनी, अखिलेश प्रसाद, भूपिंदर सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई थी। गांधी परिवार की वफादार अंबिका सोनी के गुलाम नबी आज़ाद से हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अंबिका सोनी ने आज़ाद से कहा कि पहले वो यात्रा में आए और फिर राहुल गांधी से बात करें, क्योंकि उन पर उन्होंने निजी हमले किए थे, फिर पार्टी में लौटने का रास्ता साफ होगा। अब ये बात तब होगी जब गुलाम नबी आज़ाद ऐसा चाह रहे होंगे। 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज़ाद ने पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। जम्मू कश्मीर में ही यात्रा का समापन होना और ये बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी तो गुलाम नबी आज़ाद अगर यात्रा में साथ चलते दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही सफलतापूर्ण समापन इस यात्रा का कहा जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।